Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start Unit 5th chapter Local Anesthetics. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये समझेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं एंड देन हम उन एजेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि एज एन लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लोकल एनेस्थेटिक्स। So, local anesthetics are the synthetic drugs which produces loss of sensation in a particular applied area for clinical purpose via blocking the sodium ion entry inside the cell membrane, which is required for generation and conduction of nerve impulse. Local anesthetics are mainstay of analgesia because they prevent the initiation or propagation of the electrical impulse required for peripheral and spinal nerve conduction. क्या है लोकल एनेस्थेटिक्स? लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। ये सिंथेटिक ड्रग्स क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सेंसेशंस हैं उसे लॉस कर देती हैं। मीन्स कि उस एरिया में फिर आपको पिन चुभाने पर कोई भी दर्द नहीं होगा। ये क्यों किया जाता है? ये क्लिनिकल पर्पस के लिए किया जाता है। इसे कैसे किया जाता है? इसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सोडियम आयंस की एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है और ये सोडियम आयन किसके लिए रिक्वायर्ड है? नर्व इम्पल्स के जनरेशन के लिए और कंडक्शन के लिए। तो इस तरीके से जब सोडियम आयन जो है वो फर्दर जब सेल मेम्ब्रेन में नहीं एंटर होंगे तो नर्व इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएंगे और इसका यूज़ करेंगे क्लिनिकल पर्पस के लिए। देन जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो मेनस्टे हैं एनाल्जेसिया का, मीन्स कि पेन को भी ये रिमूव करते हैं बिकॉज दे प्रिवेंट द इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मीन्स कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के इनिशिएशन और प्रोपगेशन दोनों को ही ये प्रिवेंट करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है पेरिफेरल और स्पाइनल नर्व के कंडक्शन के लिए। मीन्स कि नर्व कंडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको ये इनिबिट करके एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देन आता है सर्जिकल एरिया नीड लोकल एनेस्थेटिक्स। मीन्स कि कौन से सर्जिकल एरियाज़ हैं जिनको नीड होती है लोकल एनेस्थेटिक्स की और किस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स वहाँ पे फंक्शन करते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया फर्स्ट है हमारा। द लोकल एनेस्थेटिक्स इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द epidural space which is located between the dura and the ligament covering the spinal vertebral bodies and disc। मीन्स कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिक क्या होते हैं, ये वो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जिन्हें एडमिनिस्टर किया जाता है एपिड्यूरल स्पेस में। जब इन्हें एपिड्यूरल स्पेस में एडमिनिस्टर किया जाएगा तो इसे बोलेंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ड्यूरामेटर और लिगामेंट के बीच में प्रेजेंट है, जो कि कवर करता है स्पाइनल वर्टिबल बॉडीज़ को और डिस्क को। देन सेकंड आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो द लोकल एनेस्थेटिक्स इज इंजेक्टेड इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ये ऐसे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जिनको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है? सब अरेक्नॉइड और इंट्राथीकल स्पेस में प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक बाय इंजेक्टिंग अ लोकल एनेस्थेटिक्स इन द टिश्यू नियर द स्पेसिफिक नर्व और नर्व प्लेक्सिस। तो थर्ड आता है हमारा स्पाइनल नर्व ब्लॉक, जिसमें स्पाइनल जो टिश्यूज़ हैं, पेरिफेरल जो टिश्यूज़ हैं उनमें नर्व्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उन्हें इंजेक्ट किया जाता है उन टिश्यूज़ में जो कि स्पेसिफिक नर्व्स के पास में हैं या नर्व फ्लेक्सिस के पास में हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थेटिक्स रेयर रादर देन जनरल एनेस्थीसिया। और बहुत सारी ऐसी सर्जरीज होती हैं जिनमें लोकल एनेस्थेटिक्स को देते हैं रादर देन जनरल एनेस्थेटिक्स के। तो हमने सर्जिकल एरिया के अंदर देखे
4 एरियाज। फर्स्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसमें एपिड्यूरल स्पेस में देंगे। सेकंड स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो कि सब अरेक्नोइड स्पेस में है उसमें देंगे। थर्ड हमने देखा पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, जिसमें स्पेसिफिक नर्व्स और नर्व प्लेक्सस जो है उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें भी लोकल एनेस्थेटिक्स प्रीफर किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया की जगह पे। देन आता है केमिस्ट्री फॉर डिज़ाइनिंग लोकल एनेस्थेटिक्स, कि किस तरीके से ये लोकल एनेस्थेटिक्स डिज़ाइन किए गए हैं। सो लोकल एनेस्थेटिक्स कंटेन अ एरोमेटिक रिंग विच प्ले an important role for hydrophobicity properties which help to cross BBB, that is blood brain barrier। मीन्स कि पहली प्रॉपर्टी या पहली स्ट्रक्चर जो इनके अंदर होनी चाहिए वो है एक एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग क्या करेगी, हाइड्रोफोबिसिटी प्रॉपर्टी शो करेगी, जिसकी वजह से ये जो लोकल एनेस्थेटिक है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और अपना एक्शन शो कर सकते हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इनके अंदर होगी कि लोकल एनेस्थेटिक्स कंटेन अमीन एंड इट्स डेरिवेटिव विच आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़। मीन्स कि पहला तो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या ऐड किया, फिनाइल रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग, और सेकेंड हमने ऐड किया अमीन और इसके डेरिवेटिव्स जो कि हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़रूरी थे। मीन्स कि हमने इसमें हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए। देन अमीन डेरिवेटिव्स एंड एरोमेटिक पार्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स मस्ट बी लिंक्ड बाय लिंकर चेन विच मे बी फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल चेन। मीन्स कि जो अमीन डेरिवेटिव्स हैं और जो एरोमेटिक पार्ट हैं दोनों ही लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर हैं, ये दोनों पार्ट जो है वो लिंक होंगे एक लिंकर चेन से, जिसमें क्या होगा, अल्काइल चेन के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। द नेचर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स इम्पॉर्टेंट फॉर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। यूजुअली टर्शरी अमीन्स आर सिग्निफिकेंट बट सेकेंडरी अमीन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जो इसमें हम अमीन लगाएंगे जो कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो करने के लिए इसमें टर्शरी अमीन यूज़ करेंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे, बट सेकेंडरी अमीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन इसके अंदर जब हम हाइड्रोफोबिक मॉइटी ऐड करेंगे जिसमें हम एरोमेटिक रिंग ऐड कर रहे हैं, तो ये या तो एरोमेटिक होनी चाहिए या सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक होनी चाहिए फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सो केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या समझा कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और दोनों ग्रुप एक चेन के थ्रू लिंक होते हैं। हाइड्रोफोबिक ग्रुप के अंदर इसमें एक एरोमेटिक रिंग होगी जो कि सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। हाइड्रोफिलिक के अंदर इसमें अमीन ग्रुप होगा जो कि सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। मीन्स कि आइडियल लोकल एनेस्थेटिक्स कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि द लोकल एनेस्थेटिक्स मस्ट बी इनर्ट, मीन्स कि उसे इनर्ट होना चाहिए। सेकेंड, द लोकल एनेस्थेटिक शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू द इशू, मीन्स कि टिश्यूज़ को इरिटेट ना करे। दैट मीन्स कि जब इसे लोकली अप्लाई किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया को बिना इरिटेट किए, मतलब वहाँ पे कोई इचिंग नहीं होनी चाहिए, कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, इस तरह का एक्शन शो करना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक्स को। थर्ड आता है कि द लोकल एनेस्थेटिक्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए, फ्री होने चाहिए वो एलर्जिक रिएक्शन से। फोर्थ है कि इट शुड बी सफिशिएंट पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोवाइड अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मीन्स कि इनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मीन्स कि अच्छे से, मतलब हमें अप्लाई तो इन्हें लोकली कर रहे हैं लेकिन कई बार ये सिस्टमिक इफेक्ट भी इन्हें देना होता है, तो ये अच्छे से पेनिट्रेट करने चाहिए और इनका एक्शन जो है वो रैपिड होना चाहिए, इंस्टेंट इफेक्ट इनको देना होना चाहिए। देन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स मस्ट बी रिवर्सिबल एंड नॉट प्रोड्यूस एनी सेकेंडरी एक्शन एंड रिएक्शन, मीन्स कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं इनके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो रिवर्सिबल होने चाहिए और उन्हें कोई भी सेकेंडरी अदर एक्शन नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए। मीन्स कि आपने अप्लाई किया तो उस टाइम पीरियड के लिए उसने एनेस्थेटिक इफेक्ट दिया, वहाँ पे सेंसेशंस को
ब्लॉक किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वापस से वहाँ सेंसेशन आने चाहिए और इसकी वजह से कोई अदर एक्शन, कोई अदर सेकेंडरी इफेक्ट नहीं देखना चाहिए। तो हमने क्या देखे आइडल प्रॉपर्टीज़ में, फर्स्ट इनर्ट हो, सेकेंड नॉन इरिटेटिंग हो, थर्ड नॉन एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग, फोर्थ प्रॉपर पेनिट्रेशन, एंड फिफ्थ नॉट प्रोड्यूस एनी अदर सेकेंडरी एक्शंस। देन आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे लोकल एनेस्थेटिक्स अपना एक्शन शो करते हैं। सो लोकल एनेस्थेटिक्स एक्ट बाय बाइंडिंग to the voltage gated sodium channels, that is Na plus ion channels, have three functional states on which less work to cause anesthetic effect. These three are resting, open and inactive. When there is no action potential in membrane, known as resting state, no voltage gated open. मीन्स कि ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो कैसे एक्ट करते हैं, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पे एक्ट करते हैं। ये जो सोडियम आयन चैनल्स है ये 3 फंक्शनल स्टेट्स में होते हैं जिसकी वजह से एनेस्थेसिक इफेक्ट शो होता है। 3 कौन कौन से? पहले तो ये रेस्टिंग फेज में होते हैं जब ये क्लोज हैं, सेकंड ये ओपन होते हैं और थर्ड ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो 3 स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये चैनल्स एक्ट करते हैं। जब कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है मेम्ब्रेन में तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज, दैट इज फर्स्ट स्टेज, जब नो वोल्टेज gated open. Then when the conformation changes in the proton of the membrane occur due to any type of nerve stimulation, action potential to start change until it reach the threshold potential of the membrane. The inside of membrane temporarily become more positive than outside. This is called depolarized or open state. मीन्स कि फर्स्ट तो देख लिया हमने रेस्टिंग स्टेज। देन सेकंड क्या होता है कि जब कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं प्रोटोन के अंदर, ये प्रोटोन जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, तो इस कॉन्फर्मेशन चेंज की वजह से नर्व स्टिमुलेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तब तक जब तक कि वो अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाता। फिर मेम्ब्रेन के अंदर टेम्परली मोर पॉजिटिविटी होती है देन आउटसाइड। मीन्स कि नॉर्मली तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचते हैं तब उस टाइम पे अंदर पॉजिटिव ज़्यादा होता है रादर देन आउटसाइड, और इसको बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट और ओपन स्टेट। देन आप इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि आपके सोडियम गेटेड चैनल है, ये इसके इनएक्टिव स्टेट है। देन इसकी जब सेलेक्टिविटी फाइबर्स की होती है तो सोडियम अंदर आते हैं, इससे एक्टिवेशन होता है और स्टेट जो होती है वो होती है डीपोलराइजेशन। एंड थर्ड, जब आपने सोडियम का अंदर आना ब्लॉक कर दिया तो इसकी वजह से जो स्टेट आई दैट इज़ इनएक्टिवेटेड स्टेट। सेकंड क्या होगा कि पोटेशियम की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब पोटेशियम यहाँ से जा रहा होता है तो स्टेट आती है डीपोलराइजेशन। तो इस तरह की स्टेट्स आती हैं जिसमें हमने कहा कि 3 स्टेट होंगी, पहला रेस्टिंग स्टेज, दूसरा ओपन स्टेज एंड थर्ड इज इनएक्टिवेशन स्टेज। इनएक्टिवेशन स्टेज के अंदर सोडियम का जो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो जब सोडियम आ रहा है तो एक्टिवेट गेट, जब यहाँ से पास हो रहा है तो इनएक्टिवेशन, और जब वो नहीं जा पा रहा है तो इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो इस तरह की 3 स्टेट्स आती हैं। तो इस तरीके का एक्शन शो करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। देन आता है लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं। इसमें ड्रग्स आती हैं कोकेन, हेक्साइलकेन, मीप्राइलकेन एंड साइक्लोमिथाइलकेन एंड पिप्रोकेन। देन सेकेंड क्लास इज अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। इसके अंदर ड्रग्स आती हैं बेंजोकेन, ब्यूटमबेन, प्रोकेन, ब्यूटाकेन, प्रोपोक्सिकेन, टेट्राकेन एंड बेंजोक्सीनेट। देन थर्ड क्लास इज एनालाइड डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर आते हैं लिग्नोकेन, मीपिवाकेन, प्रीलोकेन एंड इटिडोकेन। देन लास्ट एंड फाइनल क्लास इज मिससेलेनियस, जिसके अंदर ड्रग्स आएंगी फिनाकेन, डिप्रोडोन एंड डाइब्यूटाकेन। सो दीज आर द क्लासेस एंड ड्रग्स बिलोंग्स टू लोकल एनेस्थेटिक्स। देन आता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मीन्स कि इसकी
स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसकी एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। इसके SAR में फर्स्ट पॉइंट है कि द लोकल एनेस्थेटिक्स स्ट्रक्चर हैविंग 3 मेन पार्ट्स। मीन्स कि जब आप लोकल एनेस्थेटिक्स देखोगे तो हर लोकल एनेस्थेटिक के अंदर 3 मेन पार्ट होंगे। क्या क्या? फर्स्ट, एक एरोमेटिक रिंग ऑल्सो नॉन एज लिपोफिलिक रिंग और सब्स्टिट्यूटेड लिपोफिलिक रिंग। सेकेंड, अ लिंकर चेन आइदर an ester or an amide or any other. Then third, an amine group which is a hydrophilic group, that is secondary or tertiary amino alkyl group। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसकी केमिस्ट्री के अंदर कि इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक हाइड्रोफिलिक होगा और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, और दोनों पार्ट एक लिंक के थ्रू अटैच होंगे। तो इसके SAR के अंदर हम वही कह रहे हैं कि 3 मेन पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट जिसके अंदर एक एरोमेटिक रिंग होगी। ये एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है और नॉन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है। सेकंड, इसके अंदर अमीन ग्रुप होगा जो कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। ये अमीन ग्रुप सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। और एक होगी बीच में लिंकर चेन जो इन दोनों को जोड़ के रखेगी। ये एस्टर भी हो सकती है और अमाइड भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इधर है एरोमेटिक रिंग दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, देन इधर है अमीन दैट इज़ ए हाइड्रोफिलिक, और इसके बीच में इंटरमीडिएट चेन है, ये एस्टर हो सकती है और अमाइड हो सकती है। अगर अमाइड है तो इसके एग्जांपल्स हैं लिगोकेन एंड प्रिलोकेन, और अगर एस्टर है तो आएंगे अमी, बेंजीन एंड कोकेन। अब हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है पार्ट 1 दैट इज़ एरोमेटिक रिंग। So the aromatic ring or substituted at different position mainly aids lipophilicity to anesthetic and enhance penetration power through biological membrane। मीन्स कि जो एरोमेटिक रिंग है या कोई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग है, ये डिफरेंट पोजीशंस पे ऐड की जाती हैं और इस तरीके से ऐड की जाती हैं कि ये एनेस्थेटिक को एक हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी देती हैं, और इस हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है पेनिट्रेशन पावर को इन्हांस करने में, जिसके थ्रू वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर प्रॉपरली पेनिट्रेट हो पाएंगी और इवन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर पाएंगी। देन सेकंड है कि एरोमेटिक रिंग एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स पोजीशन में इंक्रीज द लिपोफिलिक नेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग। मीन्स कि ये जो एरोमेटिक रिंग है या सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है एरोमेटिक रिंग की, ये क्या करती है, उस एरोमेटिक रिंग को, उस कंपाउंड को लिपोफिलिक नेचर प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बेंजोकेन का, इसके अंदर ये एरोमेटिक रिंग है और ये सब्स्टिट्यूटेड है NH2 के थ्रू। तो इसमें क्या हुआ, ये एनिलीन ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्या करेगा, लिपोफिलिक नेचर को इन्हांस करेगा और इसका रिजल्टेंट है कि पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। देन नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स दैट इज एल्कोक्सी। फॉर एन एग्जाम्पल प्रोपोक्सिकेन 1 अमीनो, देन प्रोकेन, अल्काइल अमीनो लाइक टेट्राकेन एट पैरा पोजिशन आर मोर पोटेंट और shows increase anesthetic activity because electron donating groups on the aromatic ring reacted a resonance effect between the carbonyl group and the ring, resulting in the shift of electrons from the ring to the carbonyl oxygen. As an electronic cloud around the oxygen increase, it increases affinity of binding the molecule with the receptors proposed by Bucci and Perlia। जो हम एरोमेटिक ग्रुप लगा रहे हैं उसमें हम सब्स्टिट्यूएंट वाले अगर एरोमेटिक ग्रुप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं लाइक अमीनो हैं या अल्काइल अमीनो हैं, ये अगर पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारे बेंजोकेन में भी यहाँ पे NH2 प्रेजेंट था और यहाँ पे हमारे NH2 प्रेजेंट हैं, तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो इंक्रीज्ड एनेस्थेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये एरोमेटिक रिंग पे रेजोनेंस इफेक्ट को क्रिएट करते हैं बिटवीन द कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, उनके बीच में ये और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसको इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होता है रिंग की तरफ और वहाँ से
सॉरी रिंग की तरफ से कहाँ होता है, यहाँ कार्बोनाइल ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन के अराउंड वो इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से जो बाइंडिंग अफिनिटी है मॉलिक्यूल्स की रिसेप्टर पे वो बढ़ जाती है। मीन्स कि हम बार बार कह रहे हैं कि क्या होता है कि इसकी वजह से लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और रिसेप्टर से जो बाइंडिंग है वो बढ़ रही है। तो क्या हुआ बेसिकली, इसको हमने समझा इसके मैकेनिज्म को कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड करते हैं इस फिनाइल ग्रुप से, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनेस्थेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग्स पे रेजोनेंस इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं कार्बोनाइल और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप से की और जो है यानी कि फिनाइल से कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स की अफिनिटी है रिसेप्टार्स के लिए वो बढ़ रही है, और इसे बताया था बुची एंड पर्लिया ने कि इस तरीके से जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है एनेस्थीसिया की। देन नेक्स्ट आता है पार्ट सेकंड, दैट इज़ लिंकर, जो कि जोड़ के रखता है पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड को। तो लिंकर में बी अ कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन moieties, mostly ester on an amide type with hydrophobic chain of various length। मीन्स कि लिंकर क्या होगा, लिंकर या तो कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल moieties होती हैं। मोस्टली इसके अंदर एस्टर्स होते हैं और अमाइड्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक साइड पे तो हाइड्रोफोबिक चेन होती हैं जिनकी लेंथ डिफरेंट होती है, और दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक चेन होती है। देन व्हेन द लिंकर हैविंग अल्काइल चेन with increased number of carbon, the lipid solubility, protein binding, duration of action and toxicity increases। मीन्स कि जब जो लिंकर है अल्काइल चेन के, वो उसमें कार्बन का जो नंबर है, जो अल्काइल चेन है, अल्काइल चेन कार्बन की बनी हुई है, इसमें जो कार्बन का नंबर है जब हम बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, और टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। तो हमें जो चूज़ करनी है अल्काइल चेन वो ध्यान से चूज़ करनी है कि हमें कितना इफ़ेक्ट चाहिए। देन हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि बायोस्टेरिक रिप्लेसमेंट ऑफ एस्टर एंड अमाइड इन्हांस द एक्टिविटी इन एन आइसोस्टेरिक प्रोकेन सीरीज। द एनेस्थेटिक पोटेंसी डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, दैट इज सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। मीन्स कि जो एस्टर और अमाइड्स का आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट है, इसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। आइसोस्टेरिक प्रोकेन सीरीज़ के अंदर जब आप देखेंगे तो एनेस्थेटिक जो पोटेंसी है, ये पोटेंसी डिक्रीज होती है इस ऑर्डर में। मीन्स कि सबसे ज़्यादा होती है सल्फ़र की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, एंड देन नाइट्रोजन की होती है। इन द सिमिलर in their structure means that ester and amides have similar binding properties and usually differ only in their stability in vivo and in vitro। मीन्स कि जो स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटी है एस्टर और अमाइड्स की, उसका मीनिंग ये होता है कि इनके अंदर सिमिलर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यूजुअली ये डिफ़र करती है स्टेबिलिटी में, जो कि इन विवो और इन विट्रो वेरी करती है। सो हमने इसके अंदर क्या देखा कि ये जो लिंकर है ये एस्टर या अमाइड होगा, इससे एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ग्रुप अटैच होंगे। ये लिंकर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है। इसमें जो कार्बन की चेन लेंथ है उसके बिहाफ पे इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है। देन इसके बायोस्टेरिक रिप्लेसमेंट की वजह से एक्टिविटी इन्हांस होती है। इसकी प्रोकेन सीरीज़ के अंदर जो ऑर्डर है पोटेंसी का, दैट इज़ हाईएस्ट फॉर सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। और अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इसका मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी डिफर करेगी इन विवो और इन विट्रो। देन आता है हमारा अमीनो अल्काइल ग्रुप, दैट इज़ लास्ट पार्ट थर्ड। इसके लिए अगर हम बात करें ये जो अमीनो अल्काइल ग्रुप है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि अमीनो अल्काइल ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग
ड्रग वाटर सॉल्युबल नॉट नेसेसरी फॉर एनेस्थेटिक एक्टिविटी। मीन्स कि इसमें जो हम ये अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं ये वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए एसेंशियल है, ना कि एनेस्थेटिक एक्टिविटी के लिए। सेकंड है कि द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूट अमीनो अल्काइल ग्रुप इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी, that is tertiary amine derivatives are more potent and less toxic, and secondary amines may increase duration of action but it causes irritation, but primary amines are not suitable for local anesthetics as less active and highly toxic as compared to tertiary and secondary। तो जो हम सब्स्टिट्यूटेड अमीनो अल्काइल ग्रुप हैं वो इसमें यूज़ करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, क्योंकि जो इसमें टर्शरी अमीन्स हम यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं और इनकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, जबकि जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है लेकिन ये इरिटेशन कोज करते हैं, इनके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएट हैं। जबकि जो प्राइमरी अमीन्स हैं उन्हें लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि फर्स्टली तो वो लेस एक्टिव होते हैं और सेकेंडली वो हाईली टॉक्सिक होते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे सेकेंडरी और टर्शरी से तो उनके कंपैरिजन में। इसलिए इसमें प्राइमरी अमीन्स नहीं यूज़ करके सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स यूज़ किए जाते हैं। देन आता है कि सम ड्रग्स हैव अमीनो ग्रुप इज एब्सेंट, दे आर एक्टिव बट हैव पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, फॉर एन एग्जांपल बेंजोकेन। तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो अमीन ग्रुप है ये वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए एसेंशियल है, एनेस्थेटिक एक्टिविटी के लिए नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनमें ये अमीन ग्रुप नहीं प्रेजेंट हैं, तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो एक्टिव तो होंगे, एनेस्थेटिक एक्शन तो देंगे, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है वाटर के अंदर। फॉर एन एग्जांपल बेंजोकेन, जैसे कि आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। अगर हम समराइज़ करें आज के वीडियो लेक्चर को तो हमने स्टार्ट किया लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसके अंदर हमने लोकल एनेस्थेटिक्स का फर्स्टली इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, फिर हमने देखा कि लोकल एनेस्थेटिक्स की नीड क्या है, क्यों चाहिए हमें लोकल एनेस्थेटिक्स, फिर हमने लोकल एनेस्थेटिक्स की बेसिक केमिस्ट्री को स्टडी किया और फिर आइडियल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया कि कैसा होना चाहिए एक लोकल एनेस्थेटिक। फिर हमने लोकल एनेस्थेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा विद डायग्राम कि किस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं, कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं जब नर्व इम्पल्स हो रहा होता है, नर्व कंडक्शन हो रहा होता है। एंड देन हमने लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हमने 4 क्लासेस और उनमें ड्रग्स को स्टडी किया। फिर हमने SAR को स्टडी किया लोकल एनेस्थेटिक्स के, जिसके अंदर हमने कहा कि 3 पार्ट असेंशियल हैं। फर्स्ट पार्ट which is hydrophobic part, aromatic part, and second part is linker part, and third part is hydrophilic amino aryl group। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है इसका SAR और हमने एक बेसिक चीज़ें लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में यहाँ स्टडी की है। फर्दर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट ड्रग्स को देखेंगे जो कि एज एन लोकल एनेस्थेटिक्स दी जाती हैं और वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करती हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।